आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं पूर्ण घन क्या होता है। घन क्या होता है, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। जब 2 का घन कितना हो जाएगा 8, यानी जितना पावर है उतना बार आधार को लिखना है, इसको घन कहते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो 2 का पावर 3 है तो 2 कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी के 8, तो इसका 2 का घन कितना आया 8। अब पूर्ण घन क्या होता है इसको समझते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती है। अगर कोई संख्या 8 ले लेते हैं, 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 8 का गुणनखंड करने पर 2 जो है 3 बार आया है, तो 2 3 के समूह में है ना। यहाँ कह रहा था गुणनखंड 3 बार आए, उसे ही क्या कहते हैं पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो यहाँ 2 जो है 3 के समूह में है, इसीलिए है ना ये क्या है 8 पूर्ण घन संख्या है। अब जो है सम संख्या का घन भी सम संख्या होता है। कहने का 4 क्या है सम संख्या है, तो 4 का घन करेंगे तो कितना है 64, 64 भी एक सम संख्या है। अब कह रहा है विषम संख्या का घन भी विषम संख्या होता है, यानी 3 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर हम घन करते हैं तो इसका जो है घन भी कितना आएगा, विषम संख्या ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 400, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 400 का गुणनखंड करेंगे, तो 400 का गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 जीरो है उतार देंगे इसको यहाँ पे नीचे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएँ 2। अब दोनों जीरो उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 के पारा में 10 कितना बार में आता है 5 बार में आता है। ये जीरो बच गया, उतार देंगे, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बचेगा, इसके पास आएगा 10 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से लगने वाला नहीं है, ना ही 3 से और ना ही 4 से, तो 5 से लगेगा, तो 5 25, 5 एकाएँ 5। अब देख लेते हैं 400 गुणनखंड जो है ये 2 2 2 2 5 और 5 है, तो इसको मिटा लेते कितना 2 है, 1 2 3 4, और 5 कितना है 2 है। अब इसका 3 का समूह लगाते हैं, 3 का, तो यहाँ देख लीजिए 2 का जो है 2 जो है 3 के समूह में नहीं है, और 5 भी यहाँ 3 के समूह में नहीं है, तो कहेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। अगर 2 यहाँ पे जो है 3 के समूह में आता है और 5 भी 3 के समूह में आता तो 400 क्या होता पूर्ण घन होता, लेकिन यहाँ 2 क्या है 3 के समूह में नहीं है और 5 भी 3 के समूह में नहीं है, इसीलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 342। 342 का गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 एकाएँ 2, इसमें से 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 2 एकाएँ 2। अब देखिए यहाँ 2 से लगने वाला नहीं है, तो 3 से लगाते हैं, तो 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, 17 में से 15 2 बचेगा, इसके पास देंगे तो कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अब लगने वाला है देखते हैं, तो 3 से लगाते हैं, 3 एकाएँ 3, 2 बचेगा, तो इसके पास से कितना हो जाएगा 27, 3 नमा 27। अब इसका जो है गुणनखंड को हम उतार लेते हैं, है ना, 19 इकाई 19, तो 342 का जो गुणनखंड है लिख लेते हैं नीचे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब यहाँ देखिए 2 जो है 3 के समूह में नहीं, यानी 2 जो है 3 बार नहीं है और 3 भी 3 बार नहीं है, 19 भी 3 बार नहीं है, तो कहेंगे यह भी क्या है पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो इसमें भी 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 के पारा में 8 कितना बार में आता है 4 बार, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब ये दोनों जीरो यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब 2 से फिर लगाएंगे, तो 2 एकाएँ 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इसके पास आया तो कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14।
अब 2 के पारा में 3 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 एकाएँ 2 ही लगाएंगे एक बार में, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके पास है कि 10 हो जाएगा, 2 पंचे के 10, ये 0 का 0 उतार देंगे। अब यहाँ भी 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2 से इसमें भाग कर लीजिएगा। देखिए मैं करके दिखाते हैं एक बार। तो 2 अट्ठे 16 लगाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 1 उतरेगा, 2 पंचे का 10, 1 बचेगा, ये कैंसिल, ये 5 उतरेगा यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, ये 0 यहाँ उतार लेंगे, 2 पंचे 10, पूरा का पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ जो भागफल है वो भागफल यहाँ लिखते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 11, 2 पंचे के 10। अब इसमें से 11 था तो 11 में से 10 गया तो 1 बचा, कितना होगा, ये 15, 2 सत्ते 14, इसमें से 1 बचा तो कितना हो गया, 10, 2 पंचे 10। देखिए सेम है। अब फिर यहाँ 2 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए एक बार करके दिखा देते हैं। 2 चौके 8 कैंसिल, 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये 7 उतारेंगे तो 2 अट्ठे 16 लगाएंगे, 1 बचेगा तो 15, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पूरा पूरा नहीं कटा तो 2 से नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि 3 से लगा लेते हैं। तो 3 से लगाने पर पूरा पूरा कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 से भी नहीं लगेगा तो, और 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 लगा के देखते हैं। 5 इकाई 5, 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 35, 5 सत्ते 35। अब ये 7 है तो 5 इकाई 5, 2 बचेगा, 5 25, तो 5 से ही लगाते हैं। 5 तिया 15, 2 बचेगा इसमें से, तो इसके पास आ गया तो 21, 5 चौके 20, तो इसमें से 1 बचा तो कितना हो गया, ये 15, तो 5 तिया 15। 5 से भी नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा, और 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 चौक 28, 35 ज़्यादा है इसलिए 4 बार में 28 लगाएंगे, तो 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, तो इसके पास है कितना होगा, 63, तो 7 नमा 63। फिर यहाँ 7 से लगाएंगे, 7 सत्ते 49, 7 इकाई 7। अब जो इसका गुणनखंड है उस गुणनखंड को यहाँ पे उतार लेते हैं। और 5 कितना बार है, 2 बार है। 7 3 बार है। चलिए इसका 3 का समूह लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो यह भी क्या है, पूर्ण घन नहीं है। लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 27 44, तो इसका भी गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो याद रखिएगा सम संख्या अगर लास्ट में है तो सम संख्या से ही लगेगा, अगर विषम संख्या लास्ट में है तो विषम संख्या से ही लगेगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो सम संख्या से नहीं लगेगा, यानी कि 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना 7 से लगेगा। 7 से लगाएंगे तो 7 चौके 28, 6 बचेगा, 34 में से 28 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 63, तो 7 नमा 63। अब यहाँ 7 सत्ते 49। तो देखिए यहाँ पे 27 44 का गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 इकाई 7 लगा देंगे। अब दो जो है 3 के समूह में है, 7 भी 3 बार है, तो 3 के समूह लगाते हैं यहाँ पे। तो 2 भी 3 के समूह में है और 7 भी 3 के समूह में है, तो कहेंगे यह पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, जिसका 3 के समूह में आ जाएगा पूरा का पूरा, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 800। चलिए 800 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, ये 0 का 0 उतर जाएगा, 2 दूना 4, 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, ये 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये 0 उतर जाएगा। 2 दूना 4, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10, 2 पंचे 10, तो 5 से लगाएंगे, 5 25, 5 इकाई 5। अब चलिए 800 का जो गुणनखंड है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को 5 बार, 5 है 2 बार। देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 के समूह में नहीं है और 5 भी 3 के समूह में नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4। अब यहाँ 1 बचेगा तो 2 अठे 16। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो 2 एकाई 2, तो 2 एकाई 2, इसमें से 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 13, 2 छक्के 12। इसमें से फिर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12, 2 छक्के 12, तो 2 चौके 8। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा, 2 पंचे 10, इसमें से 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, और यहाँ 4 है तो 2 दूना के 4। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो यहाँ 5 है, तो 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 18, 2 नमा 18, 2 एकाई 2, 3 है तो 1 बचेगा इसमें तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो 2 है तो 2 एकाई 2, यहाँ पे 9 है तो 2 चौके 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा तो 11 हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ 2 अट्ठे 16, क्योंकि 1 बचा तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 2 से लगाइएगा तो 2 सत्ते 14, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 2 नमा 18। अब यहाँ फिर 2 से लगने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही लगेगा, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 दूना 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा तो ये 12 हो गया, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब यहाँ फिर 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 3 एकाई 3। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 21, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगाएंगे 3 नमा 27, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 इकाई 3। तो इसका जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 3 के समूह में है, यहाँ 2 3 के समूह में है, और 3 भी 3 के समूह में है, फिर 3 भी 3 के समूह में है, तो कहेंगे यह क्या है, यह एक पूर्ण घन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 2 से नहीं लगाए क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9। अब यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 बचा 18 हुआ, तो 3 छक्के 18, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 बचा तो 15, 3 पचे 15। फिर यहाँ 3 से लगाए, 3 चौके 12, 1 बचेगा तो 16 होगा, 3 पचे 15, तो 16 में से 15 गया तो यहाँ भी 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा ये, तो 3 तिया 9, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा तो कितना हो गया ये 22। अब 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 गया तो 1 बचा, कितना हो गया 15, 3 पचे 15। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो संख्या से लगा रहे हैं, जिसमें लगा रहे हैं उसको यहाँ भाग करके जो पूरा पूरा कट जाएगा तो भागफल यहाँ लिखना होता है। यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3, तो 1 बचेगा तो कितना हो गया 15, 3 पचे 15, 3 इकाई 3 7 है यहाँ पे, 3 दूनी के 6, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15। फिर यहाँ 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लग रहा था इसलिए 5 से लगाएंगे, तो 5 तिया 15। अब यहाँ देख लीजिए दोनों संख्या जब लीजिएगा तो 0 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखिए एक बार करके दिखा देते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, पूरा पूरा कट जाएगा। एक संख्या लेते, एक संख्या यहाँ 1 का 1 उतारे तो नहीं लग रहा था तो 2 भी उतारे, तो भाग में क्या होता है कि डबल संख्या उतारने पे एक यहाँ 0 लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, ये 5 उतार देंगे तो 5 25, पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो भागफल है यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ 5 लगाए तो 5 छक्के 30, तो डबल संख्या है यहाँ पे तो 0 लेंगे तो 5 25। फिर 5 लगाएंगे, 5 इकाई 5, तो 1 बचेगा तो कितना हो गया ये 10, तो 5 दूनी के 10 और 5 इकाई 5। अब यहाँ 5 से नहीं लग रहा था तो 11 से लगाएंगे, तो 11 को 11 से गुना कीजिए तो 121 पूर जाएगा, तो 11 लिखे, फिर 11 इकाई 11। तो अब इसका जो गुणनखंड था यहाँ नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 जो है 3 के समूह में है, 5 भी 3 के समूह में, लेकिन 11 जो है 3 के समूह में नहीं है, 2 ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह एक पूर्णघन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 9000, तो 9000 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 चौके 8, 1 बचेगा कितना होगा 10, 2 पंचे 10, दोनों जीरो का दोनों जीरो उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ 5 है, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 पंचे 10, जीरो का जीरो यहाँ उतार देंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 2 से नहीं लगाए क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो 3 से लगाया, 3 तिया 9, 2 बच गया तो कितना हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 15, 3 पचे
15। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, और इसमें से एक बचा तो 15 हो गया, 3 5 15। अब यहाँ 3 से नहीं लगेगा तो 5 लगाएंगे, 5 दूना 10, 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 25, 5 25, 5 लगाए तो 5 25, फिर 5 लगाए तो 5 का 5। तो इसका जो है गुणनखंड यहाँ नोट कर लेते हैं। तो देखिए 2 जो है 3 के समूह में है और 5 भी 3 के समूह में है, लेकिन 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह पूर्णखंड नहीं होगा।